Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is laboratory thermometer, class 7th, subject science. आपके बुक पर पेज नंबर 43 पर है ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। कल हमने इसमें पढ़ा था मेजरिंग टेम्परेचर और क्लिनिकल थर्मामीटर। वो आपने देखा भी है कि हम किस तरह मेजर टेम्परेचर करते हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर किसको कहते हैं। आज हमने पढ़ना है लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लिनिकल थर्मामीटर में आपने कल देखा था, इसमें हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। तो बाकी चीज़ों का जो मेजर टेम्परेचर करना वो किस तरह हम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे थर्मामीटर्स है। इन्हीं में से एक है वन साइड थर्मामीटर, उसको हम बोलते हैं लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर। जैसे कि कल भी मैंने आपको दिखाया था क्लिनिकल थर्मामीटर, तो आज मेरे पास ये लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर भी है, इसको हम बोलते हैं लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर। तो ये क्या होता है, इससे हम टेम्परेचर नापते हैं। तो इसका रेंज जो होता है इसका वो है -10 डिग्री सेल्सियस से, आप देखिए, और बराबर होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जो ये लाल है ये नीचे यहाँ, तो इसको हम मरकरी बोलते हैं। यही जब हीट बढ़ जाती है या सर्दी ज़्यादा होती है तो ये मरकरी इसके बीच में लेवल आप देखिए इस वक्त भी, तो ये है, ये मरकरी इधर है इसमें। तो इससे हम टेम्परेचर, मैंने कि आज दिन का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री था, 15 डिग्री था, 25 डिग्री सेल्सियस था। यू विल डिड द केस क्लिनिक फाइंड हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर यू नीड। आप देख सकते हैं इसमें ये जो थर्मामीटर इसमें लिखिए नंबर दिए हुए हैं, ये मरकरी है और ये नंबर है यहाँ से -10 डिग्री सेल्सियस से और बराबर है 110 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, इससे क्या है कि अब यहाँ एक्टिविटी भी दिखाई गई है कि हम किस तरह टेम्परेचर नापते हैं। जैसे टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, हम एक बीकर में थोड़ा सा टैप वाटर लेंगे और बीकर और मग या किसी मग में लेंगे, डिप द थर्मामीटर इन वाटर। फिर ये थर्मामीटर जो है इसको हम वाटर में, इसी वाटर में डालेंगे, तो इन वाटर सो दैट द बल्ब इन इमर्स वाटर डज नॉट टच, इस बल्ब को टच नहीं करना वाटर के साथ। ऑफ द कंटेनर होल्ड द थर्म वर्टिकली, इसको वर्टिकली रखना हमें इस तरह। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मी, जिसमें मरकरी होता है, जो मैंने आपको बताया उसको मरकरी, जो ये लाल है इसका हम ऑब्जर्व देखेंगे, इसकी मूवमेंट ये कहाँ तक चढ़ेगी या क्या हो जाएगा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, आप देख सकते तब तक वेट करना। जब ये मरकरी थ्रेड है इसके बीच में, ये देखो ये चढ़ती है यहाँ से ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं। तो नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दिस टाइम। तो हम देखेंगे रीडिंग कहाँ तक ये मरकरी गई, तो वो हम नोट करेंगे। तो ये हो गया किसका टेम्परेचर, वाटर का। अब हम इसी तरह लेंगे, दूसरी एक्टिविटी है टेक सम हॉट वाटर लेंगे बीकर और मैक डिप द थर्मामीटर वेट टिल द थ्रेड बिकम स्टेडी। इसमें भी मरकरी थ्रेड जो है ये कहाँ तक जाएगी, तो हम वो भी स्टडी करेंगे, फिर हम नोट करेंगे अपने बुक पर। तो ये थे ये कि इसको बोलते हैं हम या ये लेबॉर्ट्रिकल थर्मामीटर। इससे हम टेम्परेचर किसी बॉडी, दिन का टेम्परेचर, हाँ कितना था आज, या रात का टेम्परेचर कितना था, ये इससे नापते हैं। अब जो हमें पढ़ना है एक और टॉपिक है यहाँ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं, हीट बोलते हैं हम किसको, गर्मी को। ट्रांसफ़र मीन्स एक से दूसरी तक ट्रांसफ़र करना। कोई जैसे इसमें यहाँ ट्रांसफ़र हीट, हीट जो होती है ट्रांसफ़र होती है हमेशा, आपने पढ़ा है देखा होगा कि हीट जो होती है हमेशा ट्रांसफ़र, द प्रोसेस बाय हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एंड कंडक्शन। हीट हमेशा हॉटर बॉडी से क्या बोलते हैं, कूलर बॉडी तक जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कंडक्शन, इट इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सबस्टेंस कंडक्ट हीट इजिली, क्या हर एक सबस्टेंस में हीट कंडक्ट होती है, नो। आपको पता है हर एक सबस्टेंस नहीं होती, जैसे प्लास्टिक में नहीं होती, वुड में
नहीं होते। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल है स्टील स्पून है, हाँ, मटेरियल विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, ये मेटल का बना हुआ। डज द अदर हीट इसमें पास है, यस इसमें होगा, हाँ। इसी तरह हम लेंगे आयरन है, उसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है, हाँ। तो अब कुछ आइटम्स वो है जिनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम, जिन मटेरियल्स में हीट पास होती है इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? जैसे अल्मुनियम है, आयरन है, कॉपर है, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और उन मटेरियल, द मटेरियल्स विच विच पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिनमें हीट पास नहीं होते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुल, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, these are called the insulators. The water and the air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Find out. Let us find out. यहाँ हम एक्टिविटी हम लेंगे। आपने देखा कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कूलर बॉडी तक, इसमें कंडक्टर्स हम उनको बोलते हैं जिनमें हीट पास होती है। अल्मुनियम है, आयरन है, कॉपर है। तो और वो सब्सटेंस जिनमें हीट पास नहीं होती, जो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वुड है हमारे पास है, इनमें से, या क्लॉथ्स है, इनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब हम इसको एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है किन सब्सटेंस में। जैसे यहाँ take a round bottom plastic if not available beaker can be used, fill it two third with water। इसको हम यहाँ तक पानी डालेंगे इस बीकर में 2/3 तक, 2/3 हिस्से तक। प्लेस इट ऑन ए ट्रिपल स्टैंड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस वाटर। इसको हम नीचे से हम क्या करेंगे, कुछ हीट सच वे हीट देंगे। हीट इट बाय प्लेसिंग कैंडल, wait till the water passes till the place a crystal of potassium permanent at the bottom of the, generally using citron. Now heat the water by placing the candle just the crime. While you observe in notebook and also draw a particular what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up, the cooler water from the sides moves down towards the source of water। जैसे हम हीट देंगे तो ये हीट इस वाटर में ट्रांसफर होगी। जो हॉट वाटर होगा वो ऊपर ऊपर आएगा, जो कोल्ड होगा वो नीचे नीचे जाएगा। This water is also gets hot and rises, and water from the sides moves down. This process continue till the whole water gets heated। ये प्रोसेस तब तक हो जाएगी जब तक ये सारा वाटर हीटेड नहीं होगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हाँ, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।